गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सतीश, महामना इंटर कॉलेज बच्छाव वाराणसी। बच्चों, पिछले क्लास में हम फसलों का महत्व एवं उसका वर्गीकरण पढ़े थे और उसमें हमारा दलहनी फसलें हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज तिलहन की फसलें। ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप। तो देखिए बच्चों, ऑयल सीड क्रॉप इस वर्ग में वे फसलें आती हैं जिनके बीजों से हम तेल निकालते हैं। वे किस वर्ग में आती हैं? तिलहन की फसल में आती हैं। जैसे सरसों, तोरिया, मूंगफली, कुसुम, अलसी, सोयाबीन इत्यादि फसलें प्रमुख हैं जो कि तिलहन फसल में आती हैं। बच्चों देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है। सोयाबीन दोनों दलहन की फसल और तिलहन की फसल दोनों हैं, तो हम सोयाबीन को दलहन और तिलहन दोनों में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेशे की फसलें। बच्चों, रेशे की फसल इस वर्ग की फसलें जीवन उपयोगी वस्त्र बनाने में, ठीक है, बोरे बनाने में, बैग बनाने में इत्यादि बनाने में उपयोग किए जाते हैं इसके रेशों से। जैसे आपका जूट हो गया, सनई, पटसन और कपास, इससे क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये किस वर्ग में आ जाएंगी? रेशे वाली फसल के वर्ग में। नेक्स्ट हमारा है पाँचवा, चारे की फसल। बच्चों देखिए, चारे की फसल इस वर्ग में पशुओं को खिलाए जाने वाले फसलें आती हैं। ठीक है, इस फसलों का प्रयोग हम हरे चारे, सूखे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्यतः बाजरा, ग्वार, लोबिया, मक्का, बरसीम, लूसन इत्यादि वर्ग की फसलें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शर्करा की फसलें, शुगर क्रॉप। ठीक बच्चों, तो शुगर क्रॉप में हमारे जैसे इस वर्ग में अपने तने अथवा जड़ों में शर्करा संग्रह करती है, जिससे हम चीनी तैयार करते हैं। जैसे आपका शुगर केन हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। एक इसमें आएंगे आपके शर्करा की फसलें या शुगर क्रॉप। नेक्स्ट हमारा है सब्जी की फसल, वेजिटेबल क्रॉप्स। सब्जी की फसल में देखिए बच्चों, इस वर्ग की फसल में टमाटर, बैगन, सेम, गोभी, हरी सब्जियां, चुकंदर, मेथी, जितने भी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं ये सारे आ जाएंगे हमारे सब्जी वाली फसल में। तो हम इसको किस वर्ग में रखेंगे? सब्जी वाले फसल में। नेक्स्ट हमारा है मसाले की फसलें, स्पाइसेस क्रॉप। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम जानते हैं हमारे घर में खानों में स्वाद बढ़ाने के लिए या खुशबू बढ़ाने के लिए, उसमें एरोमा, ठीक है, ये सब लाने के लिए हम उसमें कुछ मसालों का उपयोग करते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें आपका धनिया, अजवाइन, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, प्याज, मिर्च, ये सब किस में आ जाएंगी? आपके मसाले वाले फसल में। ठीक है, तो इस तरह से हम मसाले वाली फसल में इनको रख देंगे। नेक्स्ट हमारा है उद्दीपक की फसलें, मतलब स्टिमुलेंट क्रॉप। बच्चों, इस वर्ग में हमारा चाय, तंबाकू, पोस्ता, कॉफ़ी, ठीक है, इत्यादि फसलें आती हैं। इसे हम क्या कर देते हैं? स्टिमुलेंट क्रॉप। नेक्स्ट हम बात करेंगे फल वाली फसलें। ठीक है, अब फल वाली फसल में आप देख लीजिए, एक मिनट बच्चों, फल वाली फसल में आपका मतलब फ्रूट्स क्रॉप, इस वर्ग में वे फसलें आती हैं। जैसे आपके खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ठीक है, ये सब क्या है? फल वाली फसलें हैं। ठीक है, देखिए, और फल तो अलग हैं, तो वो हमारे हॉर्टिकल्चर में प्लांटेशन क्रॉप में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम ये अभी क्रॉप की बात कर रहे हैं, जो अमूमन जैसे आपका मिर्च भी आपका फल वाली फसल आता है, टमाटर हो गया, खीरा, ककड़ी, ये सब क्या, ये भी है आपके फल वाली फसलें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जड़ वाली फसलें, रूट क्रॉप। ठीक है, ट्यूबर क्रॉप। जैसे आपका आलू हो गया, आलू क्या है? एक तना है, एक प्रकार का एक तना है, ठीक है, जिसके ट्यूब में बदल जाता है। जैसे गाजर हो गया, फिर गाजर, चुकंदर, ये सब क्या है? जड़ वाली या ट्यूबर वाली फसलें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है औषधि वाली फसलें, मतलब मेडिसिनल क्रॉप। वे फसलें जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं उपयोग करके, वे किस वर्ग में रखी जाती हैं बच्चों? औषधि वाली फसल में। जैसे में आपका मेथी है, ठीक है, मेथी जैसे जानते हैं गैस वगैरह बनता है, फरा, उसमें मेथी का चूरन दिया जाता है। मेथी, पोस्ता, तुलसी, पिपरमिंट, ठीक है, गिलोय, ये सब क्या है? हमारे
औषधि वाली फसलें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस तरह से देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फसलों के प्रकार के आधार पर हो गया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन। फसलों का हम कहाँ कहाँ कैसे उपयोग करते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।